नमस्ते एटीबी टरोत लिब्रा राशि के प्यारे जन्मों प्राणम। आज का समय आपके लिए कुछ अनोखे संगमन और गहरी मनस्थितियों को लेकर आया है। सबसे पहले एक ऐसे बिछादे हुए रिश्ते की याद आपके जीवन में फिर से जग रही है। कोई व्यक्ति जिससे आपने कभी साथ काम किया था या फिर विद्यालय के दिनों में साथ पढ़ा था, वह अचानक आपके मार्ग में आ सकता है। ये मुलाकात आसपास हो या फिर डिजिटल दुनिया के माध्यम से, परंतु इसका प्रभाव आपके वर्तमान पर गहरा होगा। उस समय बीते हुए पल, पुरानी यादें फिर से जीवित होंगी और उन्हीं बातों के दौरान एक नया विचार, एक नई कल्पना आपके मन में जन्म लेगी। ये विचार इतना प्रभावशाली और व्यावहारिक होगा कि आप उसे अपने परिवार के सामने रखना चाहेंगे। देखा जाए तो आपके परिवारजन आपकी इस सोच को सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे और इसी से एक नए साझेदारी की नींव पड़ेगी। हो सकता है ये कोई ऐसा उपाय हो जो परिवार की आय में वृद्धि करे, कोई छोटी-मोटी शुरुआत जो शाम को या फिर वीकेंड में की जा सके, जो ऑनलाइन भी हो सकता है। इस नए प्रयास से आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, एक नई दिशा मिलेगी और सब मिलकर एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। परंतु लिब्रा, इस समय आपके आसपास एक कठिन समस्या का साया भी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो स्वयं आप हैं या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य जो किसी आदत के जाल में फंसा हुआ है, शराब या तंबाकू जैसे किसी आदत ने उसके जीवन पर कब्जा कर लिया है। आप उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, उसकी सेहत चाहते हैं, परंतु यूज़ इस आदत से छुटकारा दिलाना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। जब व्यक्ति नशा नहीं करता, तब तो सब शांत रहता है, परंतु जब वह इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करता है, तो उसका व्यवहार कर्कश हो जाता है, वह आक्रोश से भर जाता है और घर की रोज़मर्रा की छोटी-बड़ी आवश्यकताओं के प्रति असहाय हो जाता है। ये समस्या आपके परिवार के शांति और संबंधों को खींच रही है, आपके मन को भारी कर रही है। किसी तबेगु के चक्कर में व्यक्ति दवाइयों पर बहुत खर्च कर रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा। उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उसका काम कंडीशन प्रभावित हो रहा है और आप उसे सहारा देने की पूर्ण प्रयास करने के बावजूद असहाय महसूस कर रहे हैं। ये एक ऐसी पीड़ा है जो आपके घर की खुशियों को धब्बा लगा रही है। इस विषय में मेरी आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या का समाधान किसी अच्छे मनोविद्या चिकित्सक या काउंसलर की सहायता से खोजें। मनोविद्या चिकित्सा उन व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, जो इन गंभीर आदतों से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये एक लंबी यात्रा है, परंतु समझ, सहनशीलता और उचित मार्गदर्शन से इस पर विजय पाई जा सकती है। आपके मन की ये चिंता, ये भार बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु इससे आपके अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब एक सुखद समाचार की ओर चलते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत आदर से बात कर रहा है। कोई ऐसा है जो आपकी प्रतीक्षा में है, आपके गुणों की प्रशंसा कर रहा है, आपके प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। जल्द ही आपको किसी मित्र के द्वारा ये जानकारी मिलेगी कि आपका बहुत अच्छा ज़िक्र हुआ, आपको बहुत सम्मान से याद किया गया। ये सुनकर आपके मन को सुकून मिलेगा, आपको अपने कर्मों और व्यक्तित्व का सत्कार महसूस होगा। ये आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। इसी के साथ मैं आप में से कुछ लोगों को एक नए ज्ञान मार्ग पर बढ़ते हुए देख रही हूँ। आप कोई नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, कोई कौशल विकास प्रशिक्षण ले रहे हैं या फिर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। ये चाहे ऑनलाइन हो या साक्षात, ये कदम आपके जीवन में एक नई उषा का आगाज़ है। ये आपको नए अवसर प्रदान करेगा, खासकर उनके लिए जो नौकरी की तलाश में हैं या अपने व्यवसाय को नए ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। ये आपकी क्षमताओं में विश्वास जगाएगा और भविष्य के लिए दृढ़ आधार तैयार करेगा। किंतु लिब्रा, कुछ चीज़ें आपके मन को अभी भी भारी कर रही हैं। आप न्याय प्रणाली से जुड़ी किसी प्रतीक्षा में हैं, किसी फैसले की आस लगाए बैठे हैं। दुर्भाग्य से जो उत्तर आपको प्राप्त होगा, वह शायद आपकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतारेगा। ऐसा लगता है कि आपको इस मामले में कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे, कोई अपील डालनी पड़ेगी या फिर वकील से जुड़ा कुछ अधिक व्यय करना होगा। मेरे दृष्टिकोण से आपके इस कानूनी संघर्ष के पीछे कुछ आध्यात्मिक कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है आप जिस व्यक्ति या संस्था के खिलाफ हैं,
उसने कुछ ऐसी क्रिया करवा ली हो जो आपकी विजय में बढ़ाक है, कोई टोना, कोई उपचार जो आपकी ओर से आए सुख संपत्ति को रोक रहा है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आसपास की आध्यात्मिक हवा को शुद्ध करें। एक पवित्र आत्मशुद्धि, एक मन से की गई प्रार्थना या फिर किसी सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन आपको इस रुकावटों से मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकता है। कुछ जन्मों में तो मैं किसी कायदे की सजा या उससे जुड़ी चिंता से घिरे हुए भी देख रही हूँ। ये सब आपके मन पर अत्यधिक भुजर का कारण बन रहा है। और हाँ, मेरी प्रिय लिब्रा, आपके चेहरे पर चिंता के भी कुछ संकेत दिखाई दे रही हैं। आजकल आपका मन बहुत व्याकुल है, अनेका विचार आपके शेष को छेदे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे आप पर इतनी ज़िम्मेदारियाँ आ पड़ी हैं कि रात को बिस्तर पर लेटकर भी आपको शांति नहीं मिलती। जैसे आपके आस-पास तलवारों का एक जंगल हो और हर तरफ से ज़िम्मेदारियों के वार हो रहे हों। दिन भर का काम और फिर नींद की कमी, ये चक्र आपको थका रहा है। सुनिए, चिंता को हल्के में मत लीजिए। ये एक गंभीर विषय है जो क्रमशः मन को और शरीर को